गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अभी जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रही है, उसमें जो क्वेश्चंस आने वाली है उसको मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है आने की इसकी। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस है उसको करते हैं। ये सारे के सारे रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सारे अभी भी आई है जिसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है आने की। चलिए मुद्दे पर आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं और करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन है 1 4 13 14 121, इसके बाद क्या होगा वो बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिया हुआ है जैसा कि आपको एग्ज़ाम में रहती है। देखिए इसमें है क्या ना एक्चुअल में सॉरी, देखिए इसके पैटर्न समझिए क्या है, इसकी जो पैटर्न है वो समझिए। देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4। समझ रहे हैं, यानी जो मल्टीप्लाई है वो सारे में 3 3 से करेंगे और ऐड जो है 1 1 करते रहेंगे। देखिए कैसे, एक को किए अब 4 लिखिए, मल्टीप्लाई पूरा 3 से ही करना है, ऐड 1 ही करना है सारे नंबर में। अभी आपने इसमें किया, फिर इसमें किया तो ये आया, इसमें करेंगे तो ये आएगा, इसमें करेंगे तो ये आएगा, इसमें करेंगे तो ये, तो इसमें करेंगे तो अगला आएगा। समझ रहे हैं, 4 या 12 और 1 13 आएगा, है ना 13। फिर अभी फिर 13 लीजिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई 1 आए, ये वाला तो कॉमन है ना जी, सब में लिखना है ये वाला। 13 3 या 13 आना 1 40 आया ना 40, फिर 40 लीजिए, फिर 3 में से मल्टीप्लाई 1 ऐड की, देखिए सब में ये कॉमन है। तो 40 या 20 से 120 है 121, फिर 121 को कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई 1 ऐड, जो 120 से इसको कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और सॉरी 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 1 आएगा 363, एक ऐड कीजिए 364, यानी आपकी जो आंसर आएगा यहाँ 364 हो। आपका आंसर ये सही है। जैसा आप देख रहे हैं इसी तरह की क्वेश्चंस आपको आएगी जब आप एग्ज़ाम देंगे तो। समझ रहे हैं, ये भी जो करवाएंगे कुछ क्वेश्चंस वो सारे रीजनिंग का है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन समझिए इसको। देखिए ये इसमें तो कुछ पेन और कॉपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये ऐसे ही हो जाएगी। इसको ऐसे ही क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसकी क्वेश्चन ही कुछ उस तरीके का है। ये बोल रहा है आइज के लिए साइट है, मतलब आँख जो है देखता है, तो कान क्या करेगा, ईयर क्या करेगा, सुनेगा, तो आपका आंसर सी होगा। इस तरह से क्वेश्चंस आता है चुनने के लिए, कभी कभी रहेगा इसका फ्रूट वाले, कभी ये जिसमें वर्ड चूज करने के लिए रहता है 2 3 ऑप्शन, मान लीजिए कि 3 ऑप्शन है, हाँ तो 3 वेजिटेबल रहेगा और 1 फ्रूट रहेगा। वर्ड चूज करना है तो फ्रूट बाहर कर लीजिएगा, लिखा रहेगा 1 चूज, है ना वर्ड वाले, तो इस तरीके का रहता है। और ये तो हो गया जब आपको कभी कभार नंबर में ना दिया हुआ हो, तब कभी कभार नंबर में दिया हो तो देखिए किस तरह से दिया रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसे समझिए, इसका पैटर्न देखिए। मैंने बताया कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे रीजनिंग का क्वेश्चन है। किसका है, रीजनिंग का। ये सारे के सारे रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसमें अगर देख रहे होंगे तो पैटर्न क्या है, ए एक्स है, फिर सॉरी ए जेड है, फिर सी एक्स, ई भी है, जी टी है। 4 ऑप्शन आपके गिवन है, आई आर, आई एस, आई टी, पी क्यू। पहले बनाने से पहले इसकी पैटर्न समझिएगा ना, जो प्रोसेस दी गई है इसका, जो देखिएगा कि पैटर्न क्या है इसका।
पैटर्न वाले क्वेश्चंस लग रहे हैं। और इसको देखिए, ए जेड है तो ए पहला है या फिर लास्ट में है, फिर सी है, इस तरीके से नहीं होगा। देखिए पहले क्या होगा, सबका पहला देखिए, पहला यानी इसका इस डिजिट का पहला ए, इस डिजिट का पहला ए, इस डिजिट का पहला ए, इस डिजिट का पहला ए। अगर आप पहला देख रहे होंगे ना सबका, तो देखेंगे कि ए के बाद 2 डिजिट के बाद सी आता है, सी के 2 डिजिट के बाद ई आता है ना जी, ए बी सी, तो 2 डिजिट के बाद आया सी, आया सी के देखिए सी डी ई आया ना, 2 के बाद ई एफ जी, दूसरे में आया ये। फिर इसके 2 डिजिट के बाद जी हुआ, जी एच आई, यानी अगला होगा आई। अब पीछे वाला देख रहे हैं, तो इसमें अब अगला देखे आप, तो +2 क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, +2 सब में क्या हुआ था, आगे वाला में +2 क्या हुआ था, मतलब इसमें +2 करेंगे तो सी, सी में +2 करेंगे तो ई में +2 करेंगे तो जी, और जी में +2 करेंगे तो आई। लेकिन इसके साथ माइनस देखिए, इसके साथ -2 कीजिएगा तो एक्स, एक्स के साथ -2 कीजिएगा तो भी के साथ -2 कीजिएगा तो टी, और टी के साथ -2 कीजिएगा तो आर, यानी आपका आई आर ऑप्शन सही है, ये सही है। तो क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते, अगर आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होती, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तब क्वेश्चन कहीं ना कहीं टफ लगने लगती है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन अभी आपने किया है, इस तरीके का क्वेश्चन अभी आपने जो पहला क्वेश्चन था वो किया है। अभी आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। ये सारे के सारे मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि सारे के सारे ग्रुप डी का है क्वेश्चन है, और ये और भी एग्ज़ाम्स में आती हैं, लेकिन ग्रुप डी में इस बार आने की काफ़ी संभावना है इसकी। तो ये मान के चलिए आप ग्रुप डी लेवल का ही ये है, कभी कभार ये थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं हाई लगेगा, कहीं कहीं लो लगेगा, लेकिन है ये ग्रुप डी में ही आता है जनरली ये सब क्वेश्चन। तो आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए, खासकर अगर आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो समझते इसको क्या रहा है। मैंने बोला इस क्वेश्चन, इस तरीके क्वेश्चन आपने किया है, देखिए कैसे किया है। इसमें क्या है, 3 है, 7 है, 15 है, 31 है और 63 है। देखिए अब भी जो क्वेश्चन करवा था जिसमें 1 था, 4 था, ऐसे कुछ नंबर था, है ना। देखिए क्या करना है, 3 है, 3 को दो से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 ऐड कीजिए, 3 दूनी 6, 1 7, है ना। फिर देखिए यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड करना है, समझिए यही पैटर्न है, 2 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड, यही पैटर्न है। फिर 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड, 7 दूनी 14, 1 15। देखिए पैटर्न इससे हमारा ना, देखिए 7 आया, 15 आया। फिर देखिए 15, देखिए 15 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 ऐड कीजिए, 5 दूनी 30 और 1 31 आया ना। फिर 31 को देखिए, 31 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, 31 दूनी 62 और 1 63, 63 आया। फिर 63 को 2 से देखिए पैटर्न सेम है, 2 से मल्टीप्लाई 1 ऐड कीजिए, 3 दूनी 6 आ जाएगा और 6 दूनी 12, 126 होगा और 127 होगा, यानी आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 127 आएगा, 127 आपका आंसर जो होगा वो डी होगा। ये क्वेश्चन आप सेम एज सेम सिमिलरली, है ना, ये पैटर्न इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं ये थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन नंबर था ये, और क्वेश्चन नंबर 1 लगभग सेम था पैटर्न, तो लगभग उसमें लगता 2 ले रहे थे कि 3 ले रहे थे, शायद 3 ले रहे थे, यहाँ 2 ले रहे थे, लेकिन नंबर को उतना देखिएगा तो आप एग्ज़ाम थोड़े क्रैक कर पाइएगा। नंबर को तो उतना समझना पड़ेगा ना कि 2 कभी बढ़ जाए, कभी 3 बढ़ जाए, तो चीज़ों को तो समझना पड़ेगा, थोड़ी मोड़ी चीज़ों को। देखिए अब समझिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है बस। अभी तो फिलहाल यही 6 क्वेश्चन मेरे पास है जो आपको करवा दिया, और आप इस सब को देख लीजिएगा,
सारे क्वेश्चंस को। अभी मेरे पास फ़िलहाल इतना ही क्वेश्चन था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, फिर मैं उस पर सर्च करूँगा, देखूँगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड हो रही है या जिसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है आने की इस बार के एग्ज़ाम में। मैं उसी को निकाल के आपके पास लाता हूँ और फिर उसको करवाता हूँ। मैं एक बार देखूँगा आधे घंटे की, जिसमें 15-20 क्वेश्चन एक साथ कराए जाए। 5-7 क्वेश्चन तो कराते रहता हूँ, एक साथ कराए जाए ताकि देखने में भी ठीक लगे और पढ़ने में भी। तो देखिए इसमें इसका क्या पैटर्न, ये है BEJQ। बी कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। E 5 नंबर, समझ रहे नंबर ना, A B दूसरे नंबर पर B, तो ABCDE 5वें नंबर पर। वैसे ही 5वें तो ABCDEFGHIJ तो 10 नंबर पर आया। वैसे ही Q आएगा, J KLMNOPQ 10 और 7 17 नंबर पे आएगा। तो ये तो इसकी पोजीशन हो गई। लेकिन पोजीशन से तो कुछ दिख नहीं रहा है। दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है, ये दोनों में डिफरेंस जो है 3 का है। ये दोनों में डिफरेंस कितना का? 5 का। ये दोनों में डिफरेंस 7 का, यानी सब ओड नंबर जा रहा है। तो अगला कितना का डिफरेंस? 9 का। यानी आपका आंसर Q और 9 कितना हो जाएगा? Z। आपका आंसर Z सही है ये वाले। तो मैं जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सारे के मैं करवाता हूँ। आप मेरे साथ जुड़ के मैथ्स और रीडिंग दोनों अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं सारे को बेसिक से स्टैंडर्ड कराऊंगा। ये सब तो मैं जो अभी एग्ज़ाम चल रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करा दिया हूँ। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।